आरएसएस के खेल से रहा, लेकिन फिर मेरा सबक में आया सोनिया गांधी जी के रहने क्यों कि उनके हुकूमत में इसलिए रहना है कि हमारे लोगों की सेवा करना। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बोलते मेरे को भी 82 साल हो गए, नहीं है, मेरे को 82 साल हो गया। मैं कभी रिटायर होने का नहीं सोचा, इसीलिए मैं सोचा मरते दम तक ऐसे मोदी जैसे आरएसएस जैसे आइडियोलॉजी को लड़के अगर आप डर गए तो मर गए। डरना नहीं, अच्छाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ती, अच्छाई के लिए अब एक होना पड़ता है। ठीक है, किसको मिला किसको नहीं मिला, अगर कोई देश के बचाने के लिए अगर पार्टी कोई डिसीजन लेती है तो उसके हम सभी लोग अमल करना चाहिए। और वही तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ, मेरे ऐसे तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन हमको एक होकर मिलना है। और हमेशा मोदी जी कहते रहे कि भाई मेरी गारंटी, अरे भाई आपकी गारंटी तो 2 इलेक्शन में देखें, वो 2 इलेक्शन में एक भी गारंटी उन्होंने पूरा नहीं की। और आज भी यही बोलते हैं मोदी की गारंटी जो 56 दिन का छाती है, भाई जो केरला को बुला के मेरी छाती एक लेके मारना बोल रहे हैं। 56 इंच की छाती ठीक है, इसलिए 56 इंच हो सकती, 54 इंच हो सकती, लेकिन देश के लिए गरीबों के लिए तुम्हारी 56 इंच की काम नहीं करती। तुम क्या कर रहे हो? देश में लोगों को सत्यानाश कर रहे हो। आपने मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया, ये उत्पादन क्यों कम हुआ? अगर मेक इन इंडिया का स्लोगन है, अगर आप उसमें यशस्वी बने हैं तो मैं कहूंगा तो हमारा उत्पादन क्यों कम हो रहा है? और दूसरा, बड़े बड़े कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं? और यहाँ पर किशनगंज में एक भी बड़ा कारखाना नहीं। मोदी साहब, आप पैदा होने से पहले या पॉलिटिक्स में आने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कई और बड़े बड़े कारखाने खोले, बड़े बड़े प्लांट खोले, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, IIT, DT, एम्स ऐसे संस्थाएं लाए और देश को उन्होंने बचाया। जिस देश में एक सुई पैदा नहीं कर सकते थे हम, एक सुई, उस देश में रॉकेट उड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। आपने भी कांग्रेस में 70 साल में किया। अरे यही किया भाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, लोगों को दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, देश का संविधान बनाए। और ये देश के संविधान बनने से जवाहरलाल नेहरू जी डेमोक्रेसी को बचाने से ही मोदी साहब आपको गांधी के लक्ष्य दीजिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचती, मोदी साहब प्रधानमंत्री होते थे तो सोचो 50 70 साल
कांग्रेस की हुकूमत थी 55 साल। 55 साल में हमने क्या किया, हम पूरा उसका विवरण देंगे। क्या क्या किया, कितने रास्ते किए, कितने रोड किए, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल करे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पहले थे आजादी के पहले। आजादी के पहले क्या था और आज क्या, कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ, ये जरा कम से कम पढ़ के तो होगा। सिर्फ कांग्रेस को गालियां, गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे गांधी फैमिली को गालियां देने से गरीबों की समस्या हल होते हैं। गरीब रह जाता है, उसको नौकरी चाहिए। युवा चाहते हैं, उनको नौकरी चाहिए। युवा बच्चे पढ़े लिखे, वो अच्छी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं। और गरीब ये चाहता है, वो आज जो कीमतें गगन पे जाए, वो कीमतें घट जाए, गरीब उससे बच जाए। ये हमारा एक तरफ संविधान, एक तरफ डेमोक्रेसी, एक तरफ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का, दूसरे तरफ आज जो प्राइस जा रहा है बढ़ते बढ़ते 3 से बढ़े, उसको ये हमारा एम है। लेकिन फिर भी आप हमको पूछते रहते हो कि क्या किया। मैं बताता हूं हम क्या किए। देखिए, 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था, 66 रुपीज। 66 रुपए। 2024 में कितना है? अरे कोई पैसे लेके पेट्रोल खाते क्या, पानी पी लेता है? 97 रुपीज है या 110 रुपए है। मेरे दोस्त, यूपीए को गालियां देते, ये है, ये पढ़ो, ये उन्हीं के आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट में आपको दिया। और डीजल की कीमत मेरे जमाने में, मेरे यूपी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 52 रुपए था। अब क्या है, 90 रुपए। 90 रुपए, 52 के 90। एलपीजी यूपीए के जमाने में 414 था, आज 903 रुपए। यहां तक पहुंचने में 100 रुपए। हाँ, 1000 माफ करना, आपने दुरुस्त किया, इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं। 1000। आटे की कीमत 10 केजी की 210 थी, आज 447 रुपए। दूध की कीमत 39 रुपए थी, आज 66 रुपीज है। देसी घी खाने वालों के लिए गेहूं 300 रुपए था, अब 705। मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए था, अब 150 रुपए। तुअर दाल, आप क्या बोलते हो, हरा दाल, हमारे पास क्यों दाल 80 रुपए केजी था, अब 188। तो ये है मोदी जी की देन। फिर भी आप उनको वोट देंगे, फिर भी आप करेंगे, फिर भी वो कहते हैं
नोटबंदी किए, बर्बाद किए, जीएसटी लाए, बर्बाद किए। क्या तुमने रखा? नौजवानों को नौकरी नहीं, अग्निवीर लाए, मिलिट्रियों में नौकरी कम कर दी, 30 लाख 40 लाख वैकेंसी सरकार में है, तुम भर्ती नहीं कर रहे और ऊपर से बोलते हो कि हम सभी लोग गरीबों, युवाओं को, महिलाओं को ये सब काम कर रहे हैं और बार बार बोलते हैं कहीं हिंदू ज्यादा है तो पूरे भगवान का याद आता है। हमारे देश में 33 करोड़ देव देवता हैं, ऐसा बोलते हैं। ब्राह्मण है, वो प्रकाश जी हमारे पास बोलते हैं कि 33 करोड़ देव देवता है। देखो, आप 33 करोड़ देव देवताओं को याद करने वाला मोदी यहाँ के 140 करोड़ लोगों का व्यापार है।